अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 है यूरिनरी सिस्टम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने इसको लाजमी रीड आउट करना है और वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट करना है, ताकि आपको सही से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सही से समझ में आ जाए। यूरिनरी सिस्टम इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन, यानी कि ये ऑर्गन का सेट होता है। प्रोड्यूसिंग यूराइन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये पेशाब को बनाता है इंसान के अंदर। कंप्राइज चीफली ऑफ द किडनी, यानी में एक केस के अंदर किडनी होती है, यूरेथर होता है, ब्लैडर होता है एंड यूरिथ्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनी, यानी कि यूरिनरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है ना वो और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो किडनी है। विच फ्रॉम यूराइन, जहाँ पेशाब होता है। द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम द यूरेथर एंड यूरिनरी ब्लैडर, और इसके जो दूसरे पार्ट है वो यूरेथर और यूरिनरी ब्लैडर है। आर द यूरेथ्रा नेदर ऑफ यूराइन नॉर चेंज इट कंपोजिशन, they are merely structure that transport urine from the kidney to the outside of body। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुआ, डायाफ्राम हो गया, रेनल आर्टरी, रेनल वेन हो गया, ये सारी की सारी आप लोगों ने इसको वॉच आउट कर लेना। यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारा बना हुआ। इसके बाद नीचे आ जाता है किडनी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम रीड आउट करते हैं। किडनी आर अ पेयर ऑफ एक्सेटरी आर्गन, यानी कि ये एक्सेटरी आर्गन का पेयर होता है। सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ पाया जाता है। ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और इसके दूसरी तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम। द किडनी आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन, यानी कि ये लंबर रीजन के साथ भी लोकेट होता है, जुड़ा होता है। एंड आल्सो अप्रोच द एपिक्लास्टियम एंड हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन। ईच किडनी इज बीन शेप, जो किडनी है वो बीन शेप की होती है। दे आर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। द वेट ऑफ किडनी इज 150 ग्राम इन males and 135 gram in female। Structure of the kidney cortex, medulla, pyramid, papilla और apex। cortex जो है ना बाहर का होता है जोन, आउटर जोन ऑफ किडनी, मेडोला इनर जोन ऑफ किडनी अंदर की, पैरामिड कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को कंटेन करता है, पापिला और एपेक्स ऑफ पैरामिड। उसके बाद आता है नेफ्रॉन, इसका इंट्रोडक्शन है। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है। विच इज कैपेबल ऑफ फार्मिंग यूरिन, जहाँ यूरिन की फार्मिंग होती है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन मिलियन इन बोथ किडनी, यानी कि मिलियन की तादाद में पाए जाते हैं। साइज है, लेंथ ऑफ अ नेफ्रॉन इंक्लूडिंग द कलेक्टिंग डक्ट इज 45 to 65, 45 से 65 मिलीग्राम होता है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। cortical nephron है, these are nephron which glomeruli close to the surface of kidney, किडनी के साथ क्लोज होते हैं। These nephron comprise about 85% of neurons in the kidney and have glomeruli located in the renal cortex। और juxtamedullary, these are nephrons whose glomeruli deep in the renal cortex, ज़्यादा मेडुला यही मेडुला के होता है करीब, और वो रेनल कॉर्टेक्स के करीब होता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन हो गया, ग्लोमेरुलस, लेमिनल ट्यूब्यूल, वोमेन कैप्सूल हो, पैनले में हैनले, डिस्टल कन्वल्टिव ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब। उसके बाद बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, द बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज अ क्लियर एंड क्लीन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ अपवर्ड सबस्टेंस। It occur in the following step: filtration, because of high pressure in the glomerulus it acts as a arterial end of a capillary causing filtration, यानी कि जब प्रेशर हाई हो जाता है ग्लोमेरुलस का तो ये फिल्ट्रेशन को काज करता है। If a large portion of plasma out of the glomerulus and into the Bowman capsule, selective reabsorption हो गया, as the filter fluid flow through the tubes, the unwanted substance fail to the resorb, यानी कि resorb करता है back into plasma peri tubular capillaries। secretion है, few substance secreted from plasma directly through the epithelial cells, epithelial cell के थ्रू ही ये डायरेक्टली secrete कर लेता है। this urine is formed, यहाँ पे पेशाब फार्म किया जाता है। इसके बाद यूराइन आ जाता है। डेफिनेशन, इट इज़ अ येलो और अम्बर कलर्ड फ्लूइड ऑफ स्लाइट एसिडिक रिएक्शन क्रिएटेड बाय द किडनी, यानी कि ये एसिडिक होता है और ये येलो कलर का होता है, फ्लूइड होता है। वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ यूराइन सेक्रेटेड इन नॉर्मल एडल्ट बिटवीन 100 से 1000 से 2000 पर डे
स्वीट बनता है। कलर पाइल येलो और अम्बर कलर का होता है और pH है 6.0, रेंज होती है 4.6 से 8.0 और केमिकल नेचर इसकी एसिडिक होती है। इसके बाद केमिकल सब्सटेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट का और कंपोजिशन होगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, अमोनिया और हिपोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, अमोनियम एसिड और हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, विटामिन हो गए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम क्लोराइड, फास्फेट, कैल्शियम, आयोडीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूराइन हो गया प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज एंड पेंटोज हो गया। ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कीटोन बॉडीज में कुछ नहीं, इंडिसन में भी कुछ नहीं, पिगमेंट बिलिरुबिन हो गया और कास्ट में कुछ नहीं, पेस्ट में कुछ नहीं है, रेनल कैलकुलाई में नहीं है, माइक्रोब में भी कुछ नहीं। फॉर्मेशन ऑफ यूराइन हो गया। फ्लूइड इज फिल्टर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू वोमेन कैप्सूल, यानी कि ये फिल्टर किया जाता है कैपिलरी से वोमेन कैप्सूल की तरफ। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके बाद बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। दीज आर टू ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसके दो मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव। एक्टिव में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया जिसमें अमीनो एसिड एब्सॉर्प्शन होता है। सेकेंडरी एक्टिव सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हो गया जहाँ क्रिएटिव आयन हो गया। पैसिव में ओस्मोसिस वाटर हो गया, डिफ्यूजन हो गया, क्लोराइड आयन और यूरिया की फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूराइन। द किडनी हैव अ एबिलिटी टू अल्टर द कंपोजिशन ऑफ यूराइन इन रिस्पॉन्स टू किडनी डेली नीड, जो कि हमें डेली ज़रूरत होती है, इसको सेपरेट करके निकालता है। देयर बाय द मेंटेन द ऑस्मोलिटी और ऑस्मोलिटी को भी मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड के तौर पर। व्हेन द नेसेसरी ऑफ कन्वर्सिव बाय वाटर द किडनी एक्सक्रीट यूराइन विद द हाई सॉल्युटी कंसंट्रेशन, ये काफ़ी मिकदार में पेशाब बनाता है। इट इज नेसेसरी टू रेड द बॉडी ऑफ एक्सेस वाटर किडनी एक्सक्रीट यूराइन विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। उसके बाद प्रिंसिपल रेगुलेट हो गया। The principal regulator of urine composition is acidic हार्मोन ADH होता है। इसमें एब्सेंस ऑफ ADH द किडनी secrete a large amount में secrete करती है। उसके बाद जो when ADH is present in high concentration, ये high concentration में प्रेजेंट होता है। द किडनी secrete a small volume of concentrated urine और किडनी जो small volume में इसको कंसंट्रेट करती है। उसके बाद आ जाता है components of concentrated and diluted system। The formation of urine that the dilute hypososmotic to plasma are concentrated जो होती है ना hyperosmotic to plasma में is achieved by the counter current system of the nephron. This system consists of a यानी कि ये सारा जो है ना फॉर्मेशन होती है और इसको डाइल्यूट किया जाता है हाइपोओस्मोटिक प्लाज्मा में और या कंसंट्रेटेड ऑस्मोटिक प्लाज्मा में, जो अचीव किया जाता है करंट सिस्टम में जो कि नेफ्रॉन के होते हैं। और दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग लाइन ऑफ द लोब हेमिले थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग ऑफ लोब हेमिले मेडुलरी इन इंटरस्टिशियम हो गया, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट हो गया, वीजा रिक्टा हो गया। ये सारे समरी फॉर डाइल्यूट यूराइन फॉर्मेशन। डिक्रीज osmolality ऑफ ECF, डिक्रीज secretion ऑफ ADH, फिर होता है डिक्रीज reabsorption ऑफ वाटर इन लेट डिस्टल ट्यूब्यूल cortical collecting tubule and in collecting ducts more water is excreted in urine and dilute urine।